रेफ हुक के बारे में। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि यूज़ रेफ हुक हमारा होता क्या है बेसिकली। ये बेसिकली एक हमारा रिएक्ट हुक है। आपको याद होगा हमने रिएक्ट हुक्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने एक रिएक्ट हुक पढ़ा था। रिएक्ट हुक्स में सबसे पहले हमारे पास था यूज स्टेट, फिर हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था यूज इफेक्ट, और अब थर्ड नंबर पे हम करने जा रहे हैं यूज रेफ। अच्छा, यूज रेफ भी बेसिकली रिएक्ट का एक हुक है, और यूज रेफ बेसिकली क्या करता है कि आपका रेफरेंस बनाने के लिए यूज होता है। यूज फॉर रेफरेंसिंग। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि ये जो आप जैसे आपने पढ़ा होगा कि यूज स्टेट में हम क्या करते थे, हमारी वैल्यू जो है, हमारी वैल्यू रीलोड होने के बाद चेंज हो जाती थी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये होता है कि विदाउट रेंडर के अगर आपने डेटा को चेंज करना है तो उसके लिए हमारा यूज रेफ यूज़ होगा। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, हम इसको यूज रेफ को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं, और यूज रेफ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हम इसको कोड में जाके एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हम चले जाते हैं अपने app.js में। ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जिस पर हम पहले काम कर रहे थे। app.js के बजाय हम about.js पे आ जाते हैं। आई गेस हमारे पास सर्वर ऑन है। ठीक है, इसको लोकल होस्ट 3001 पे। अच्छा स्टूडेंट्स, लोकल होस्ट 3001 पे मेरे पास इस वजह से चल रहा है क्योंकि मेरे पास एक एप्लीकेशन पहले ही लोकल होस्ट 3000 पे चल रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके 3000 पे कुछ चल रहा होगा तो 3001 पे आपको ले जाएगा। ठीक है, और 3001 पे भी अगर कोई ऐप चल रही होगी तो वो 3002 पे ले जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए अबाउट पेज पे। अबाउट पेज पे स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कल की क्लास में पढ़ा था कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हमने ये अबाउट किया, हमने ये कॉन्टैक्ट किया, तो ये देखें हमें लोड नहीं मिला। ठीक है, कि विद दैट बीइंग सेड हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूजरेफ। तो बेसिकली यूजरेफ क्या है कि एक हुक ही है रिएक्ट का। अब हम किस तरह बनाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ एक इनपुट फील्ड आ जाती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक इनपुट फील्ड आ गई, टाइप, यहाँ टाइप में हम लिख लेते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ एक फील्ड शो कर देनी चाहिए इसको, गुड। और यहाँ हम एक बटन भी शो कर देते हैं इसको, क्लिक ऑन दिस बटन। ठीक है, क्लिक ऑन दिस बटन। अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यूजरेफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा स्टेट और यूजरेफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यूज स्टेट और यूजरेफ जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट यूज स्टेट में आपका क्या होता है कि री रेंडर होता है, यूज इफेक्ट में आपका री रेंडर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम इसको करके देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि यहाँ हमारे पास इस तरह होता था, सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, हमारे पास ये यूज स्टेट होता था। यूज इफेक्ट यूज रेफ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एक नेम आता है। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ इनपुट रेफ, और हम यहाँ अगर लिख देते हैं यूज रेफ। ओके, ये एरर इस चीज़ का दे रहा है कि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम इसको यूज रेफ और यूज स्टेट इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये एरर रिमूव हो जाना चाहिए। और यहाँ हम अगर लिख दें यूज रेफ 1 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर इस यूज रेफ को मैंने इसके साथ कनेक्ट करना है, इनपुट रेफ को, तो मैं किस तरह करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँगा वैल्यू, सॉरी रेफ। ये हमारे पास इनपुट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है रेफ, और रेफ के अंदर मैं पास कर दूंगा इनपुट रेफ। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग इनपुट रेफ कर देता हूँ, इनपुट रेफ। ठीक है, तो बेसिकली इसको मुझे क्या करना चाहिए कि जो हमारा यूज रेफ है वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस तरह रिटर्न करता है कि हमने कंसोल डॉट लॉग किए। अब आप चेक करेंगे कि इसमें क्या आ रहा है। ये देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट शो कर रहा है कंसोल में। ये जो एरर्स हमारे पास आ रही हैं इसको हम अवॉइड कर लेते हैं अभी। ये देखें ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास करंट में ये आ रहा है। ठीक है, इनपुट फील्ड और उसके अंदर वैल्यू इस तरह आ रही है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, अगर हम इसको करंट कर लेते हैं तो हमें ये क्या शो करेगा। ठीक है,
अब देख लेते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं। तो ये देखें हमें 1 शो कर रहा है। 1 क्या था हमारा, हमारी इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह जो है ये आपको करता है। अच्छा, अब मेरे पास एक इस तरह का सिनेरियो है कि मैं इसको चाह रहा हूँ कि मेरे बटन पे क्लिक करने पे क्या हो कि फोकस हो जाए, ठीक है। फोकस करने के लिए कि टेक्स्ट फील्ड पे फोकस हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शन हम इस तरह बना लेंगे कि फंक्शन डू फोकस के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देते हैं, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, ठीक है। जब फोकस आएगी इस मेथड है, ठीक है। इस तरह करके ना फोकस कर देंगे इसको। अब मैं क्या करूँगा, इस पर ऑन क्लिक लगा दूंगा बटन पे। ऑन क्लिक आपको पता है कि हम क्या करते थे कि ऑन क्लिक लगा के हम ये चेक कर, हम उसको रेफरेंस दे देते थे ऑन क्लिक पे डू फोकस करके, इस तरह, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे बेसिकली क्या, अब इसका रेफरेंस कनेक्ट हो गया कि जब भी हमारा फंक्शन क्लिक करेगा बटन को तो इसको इस इनपुट रेफ वाली टेक्स्ट फील्ड पे ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये हमें शो कर रहा है इनपुट फील्ड। अब होना क्या चाहिए कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखें फोकस कर रहा है। रीलोड करके देख लेते हैं। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन पे तो ये इस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये है हमारा यूजर एफ की। यूजर एफ बेसिकली स्टूडेंट्स आपको याद होगा, हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, अगर आपको याद हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर पढ़ा था ना, ये उससे मिलता जुलता है कि आप इसी तरह क्यू उसको पिक कर रहे हैं आईडी को या इनपुट फील्ड को, और फिर उसको आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, वैल्यू जो है ना, मैं क्या करता हूँ वैल्यू में पास कर देता हूँ। इनपुट फील्ड के अंदर मेरे पास ये चीज़ें होती है रेफ और वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में मैं क्या चीज़ पास करूँगा कि मैं यहाँ कर देता हूँ नेम, ठीक है। और डू फोकस के अंदर मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेट नेम, सेट नेम अगर मैं कर दूँ इसका, ठीक है, अपना नाम कर देता हूँ और इधर मैं नेम भी पास कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज माई नेम, ठीक है। तो क्लिक ऑन दिस बटन करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, दिस इज, ठीक है। अच्छा, वैल्यू जो है ना, अब वैल्यू में हमने क्या चीज़ पास की है, नेम, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू चेंज होगी ना, वो आपकी वैल्यू इधर भी सेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपने इधर देखा कि अब ये वैल्यू स्टिल हो गई है, ये देखिए, क्लिक ऑन दिस बटन, दिस इज, ठीक है। दिस इज राफेल का था। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट क्लियर है थोड़ा, अगर ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसमें कोई इशू है आपको तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी यूनाब, क्वेश्चन है आपका कि नहीं, एक्चुअली सिंपल, ओके गुड। तो बेसिकली ये है, इसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, हम और क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का एक सिनेरियो, हम इस तरह के सिनेरियो में इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमें अगर प्रीवियस वैल्यू चाहिए, प्रीवियस वैल्यू किस तरह चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट होता है इवेंट का, ठीक है। ई, और यहाँ मैं कह देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बेसिकली इवेंट इवेंट आपका क्लिक होता है इसके अंदर। इवेंट हम किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ हम इस तरह करेंगे, ई एरो फंक्शन करेंगे और डू फोकस में हम ये पास कर देंगे ई, ठीक है। आई गेस हम इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ठीक है। इसको फिलहाल अगर हम वैल्यू भी रिमूव कर दें,
ठीक है। अच्छा बेसिकली हमें इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, हमें इधर इनपुट में इसको करना पड़ेगा। डू फोकस हम इसको इसी तरह रहने देंगे जैसे ये पहले था। ऑन चेंज, बेसिकली ये दो इवेंट हैंडलर्स होते हैं, ऑन चेंज होता है और ऑन क्लिक होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, ई फिलहाल रिमूव कर देते हैं और इसको इस तरह कर देते हैं जैसे कि डू फोकस या सेट नेम, सॉरी सेट नेम। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस पे चेंज करना चाह रहे हैं, इवेंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ हम इसको दे देते हैं वैल्यू नेम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक दफ़ा इफ़ इट वर्क्स फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली हमने किया क्या, ठीक है। ये देखें, जो भी आप लिख रहे हैं ना वो साथ इवेंट कैप्चर हो रहा है, ठीक है। अच्छा बेसिकली इवेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, हम ये इवेंट्स का कॉन्सेप्ट भी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इवेंट्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ें, ठीक है। इवेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन जिस पे हमने चेंज करना है, जैसे हमने वैल्यू चेंज की है, ठीक है, इसके अंदर हम इस तरह एक एरो फंक्शन बनाएंगे ऑन चेंज के अंदर, और ई जो है हमारा पैरामीटर होगा, ठीक है। ई या इवेंट, आप इवेंट अगर लिखते हैं, जो भी आप लिखेंगे ए बी सी वो उसको एज एन इवेंट कंसिडर करेगा, ठीक है। ये देखें इधर शो भी कर रहा ऊपर रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा सेट नेम में इवेंट, इवेंट बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट आता है, जैसे हमारे पास यूजर एफ का एक ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, इसी तरह हमारे पास इवेंट का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इवेंट के अंदर हमारे पास टारगेट है और टारगेट के अंदर वैल्यू है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी हमने वैल्यू लिखी होगी ना वो सेट नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी, और सेट नेम हमने पढ़ा था ऐसा फंक्शन है कि इधर हम करके भी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या था हमारे पास नेम की स्टेट बनी हुई थी, नेम की स्टेट थी हमारे पास एम्प्टी, ठीक है। नेम की स्टेट थी हमारे पास एम्प्टी। अब क्या होगा कि हमने हमने ऑन चेंज के अंदर एक इवेंट का एरो फंक्शन पास कर दिया, एरो फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर में हमने पास किया इवेंट, और सेट नेम के अंदर हम क्या उस ऑब्जेक्ट का जो इवेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, हमने क्या किया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये ऑल दो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, बट इसको जब आप एक या दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो इससे रिलेटेड मुझे मिलती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। फिर ये कि सेट नेम हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेट नेम होता है वो हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। अभी हमारे फंक्शन के अंदर जो वैल्यू चेंज हुई वो किधर स्टोर होगी, नेम में, ठीक है। क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो तो इस तरह होती है ना कि सेट नेम हमारा फंक्शन होता है और नेम हमारा होता है वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इधर देखा कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज़ माई नेम, तो वो हमें इस तरह शो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट्स हम इस तरह यूज़ करते हैं, और यूज रेफ हमारा बेसिकली इस वजह से यूज़ होता है कि अगर हमने किसी चीज़ के साथ कनेक्शन, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर में अगर हमने कोई चीज़ पिक करनी है, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा इसलिए यूज़ होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमने किया हुआ कंसोल डॉट लॉग इनपुट रेफ, अगर हम इसको करके देख लेते हैं, इनपुट रेफ डॉट करेंट किया हुआ है ना, तो अभी हम करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये देखें, ये बेसिकली इतनी बार इस वजह से हमें शो कर रहा है क्योंकि जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं वो साथ साथ चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कैंसिल इस तरह, और इसको दोबारा रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, इसकी वैल्यू जब जब चेंज हो रही है ये बार बार कंसोल किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इनपुट रेफ का ना ऑब्जेक्ट ही वो कर लेते हैं कि इसके अंदर देखते हैं बेसिकली है क्या क्या हमारे पास, ठीक है। ये देखिए हमारे पास करंट आ रहा है और करंट के अंदर हमारे पास इनपुट आ रही है
वैल्यू है हमारे पास, और ये मल्टीपल चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इसके अंदर चेक्ड है, ऑटो फोकस है और डिसेबल्ड है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही हैं। ऑल्दो हम ज़्यादातर यूज़ डॉट करंट ही करेंगे, डॉट करंट डॉट वैल्यू, बट इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें इस तरह आ रही होती है। ठीक है, अभी हमने क्या किया हुआ है इसके अंदर, करंट डॉट हमने फोकस किया हुआ है। अगर हम इसके अंदर करंट डॉट वो शो करें, अगर हम इसको शो करवाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे, H1, अब मैं यहाँ शो करवाना चाहता हूँ इनपुट रेफ। अच्छा, अब मैं अगर इनपुट रेफ करूँगा ना तो स्टूडेंट्स ये देखें मुझे एरर दे देगा, रन टाइम एरर दे रहा है मुझे। उसकी क्या रीज़न है, वो कह रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली शो नहीं करवा सकते स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को शो करवाने के लिए हमें उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। जैसे कि इस केस में हमारे पास डॉट करंट की प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, अभी हमें क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड, क्योंकि हमने करंट के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये देखें, ये हम कर रहे थे यूज रेफ के थ्रू, यानी यूज रेफ ने क्या किया, यूज रेफ ने इसको पिक कर लिया, इसके साथ एक कनेक्शन बना दिया रेफ के थ्रू। रेफ इनपुट रेफ, अब इसको ये चीज़ पता चल गई कि इस यूज रेफ के साथ इसका कनेक्शन बन चुका है, और H1 के थ्रू जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रही है वो उसको चेंज किया जा रहा है। तो ये देखें, ऑन चेंज जो हमने लगाया था, अगर हम ये ऑन चेंज ना लगाएं और हम ये दिस इज नेम वाला भी रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमारे लिए चीज़ें ज़रा और सिंप्लीफाई हो गई हैं। ठीक है, ये देखें, इसको रीलोड कर लेते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ दिस, आई गेस हमने रिमूव तो नहीं कर दिया ये वाला। अच्छा, हमने वैल्यू नेम की है। ठीक है, वैल्यू में हम अगर इसको इस तरह कर दें, इनपुट डॉट करंट इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली हमें इस तरह शो कर रहा है। हमें बेसिक अगर हम उस तरह करें जिस तरह हम पहले करे थे तो उसमें हमने क्या चीज़ मिस की है वो अब चेक करते हैं। अच्छा, बेसिकली हमें ऑन चेंज वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर हमें सेट नेम हम चेंज कर रहे हैं ना बार बार। ठीक है, हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यूज रेफ क्या करता है कि आपका एक रेफरेंस बना देता है। इनपुट रेफ के थ्रू हमने क्या किया, कनेक्शन बना दिया उस इनपुट टेक्स्ट फील्ड के साथ, जैसे हम उसमें जो हमारे पास सिंपल जावास्क्रिप्ट थी, वनीला जावास्क्रिप्ट कहते हैं उसको। तो बेसिकली इसके अंदर क्या था कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर करके कनेक्शन बनाया था। तो इसी तरह सिंपल इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम यूजर एफ यूज़ करते हैं। यूजर एफ के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे करंट, फोकस वगैरह। उसके थ्रू हम अपनी प्रॉपर्टीज़ पे कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ यूजर एफ डॉट करंट डॉट वैल्यू किया, तो उससे हमें क्या शो हो रहा है, जो भी हमारी वैल्यू है वो इधर चेंज हुई हुई हमें मिल रही है। ठीक है, देखिए, अब मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैं क्लिक ऑन दिस बटन करता हूँ तो ये मुझे इधर दोबारा फोकस कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ एक फोकस का मेथड लगाया हुआ है जो करंट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को? जी क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके कोई उनाव आपको कोई चीज़ ऐसी फील हो जो नहीं प्रॉपर समझ आई तो आप पूछ सकती हैं, कोई इशू नहीं। कोई चीज़ ऐसी जिसमें आपको क्लैरिटी ना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, मतलब जहाँ से आपने इवेंट शुरू किया है ना वो दोबारा से थोड़ा सा। जी कौन सा पार्ट? जहाँ इवेंट को रेफर किया था वो इशू, जहाँ वहाँ से मैं थोड़ा सा। जी जहाँ पर मैंने किधर वो किया रेफरेंस, सॉरी? देखिए यहाँ पे अब मैं नोट कर लिया था, आपने नहीं शायद कुछ गलत कर रही हूँ। यस, ये आपने यहाँ पे इवेंट ये ऐड किया था ना, इसके बाद से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे इशू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस हम इसको यस यस। देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए जब भी हमारी वैल्यू चेंज होती है ना वो होती है इवेंट्स की बेस पे, ठीक है? जो भी हमारी वैल्यू चेंज होती है, अगर हमने वैल्यू चेंज को कैप्चर करना है तो उसके लिए हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी ये चीज़ कैप्चर करें कि वैल्यू वो कैसे होनी है हमारी इवेंट्स, क्योंकि एक इवेंट अकर होता है ना जब हम लोग चीज़ों को चेंज करते हैं तो इवेंट अकर होता है। अब ये देखें मैं कुछ भी करना चाह रहा हूँ मैं कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरी नेम की टेक्स्ट फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुई है, नेम की स्टेट मेरी बाय डिफ़ॉल्ट हुई है एम्प्टी, और उसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो वैल्यू मेरे पास आई जा रही है, ठीक है, जो नई वैल्यू मेरे पास आ रही है कुछ, अब जैसे हम कुछ सिनेरियो में क्या करते थे कि हम फंक्शन बना देते थे और इस फंक्शन के अंदर क्या करते थे, इस तरह कर लेते थे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम कर देते थे नेम, चेंज नेम। हमने जब स्टेट्स के बारे में पढ़ा था हमने इसी तरह पढ़ा था ना, और हमने क्या पढ़ा था, सेट नेम, सेट नेम में हमने कर दिया था इस तरह, ठीक है? और हम इधर एक बटन पे क्लिक लगा लेते हैं, क्लिक टू चेंज नेम, ठीक है? अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें दिस इज राफे मेरे पास शो हो गया, ठीक है? बट द थिंग इज कि ये तो इस तरह का सिनेरियो है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमने जो नाम सेट किया है वो आ रहा है। कुछ ऐसे सिनेरियोज भी तो हो सकते हैं हमारे पास कि हमारे पास यूज़र की इनपुट हो, हमारे पास इस तरह हो, हमने एक अपनी उसमें टेक्स्ट फील्ड दी हुई और हम चाह रहे हैं इसके अंदर जो यूज़र अपना नेम लिखे वो हमारे पास स्टोर हो जाए, ठीक है? तो उस सिनेरियो में हम इवेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? इवेंट्स बेसिकली क्या हैं हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम ये रिमूव कर देते हैं और इस फंक्शन को भी हम रिमूव कर देते हैं। इवेंट्स बेसिकली क्या है कि इवेंट हमारे पास एक इनपुट फील्ड के अंदर अगर हमने कोई चीज़ चेंज हो रही है ना हमारे पास, तो उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन चेंज। ऑन चेंज का मेथड जावास्क्रिप्ट हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है, ठीक है? ऑन चेंज के अंदर हम क्या करेंगे कि हम ब्रेसेस बनाएंगे इस तरह, और इस ब्रेसेस के अंदर हम जो भी नाम लिखेंगे ना, ये देखें डॉट चेंज इवेंट, वो उसको एज एन इवेंट कंसिडर करेगा। इवन कि मैं ए बी सी लिखता हूँ, ई लिखता हूँ, तो वो उसको इवेंट कंसिडर करेगा। अभी के लिए इनिशियल स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम इवेंट ही लिख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं और फिर हम अपनी स्टेट के अंदर जो चेंज करने के लिए फंक्शन होता है ना, जैसे सेट नेम है, हम हमारे केस में सेट नेम है ना, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, इवेंट डॉट टारगेट। टारगेट हमारे पास क्या करता है कि वो उस इवेंट के अंदर जो चीज़ आ रही है ना, जो टेक्स्ट फील्ड है उसको टारगेट करता है, और उसके अंदर डॉट जो वैल्यू आ रही है ना इसके अंदर फिर उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है? तो अब जो भी हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहेगी ना वो इस पर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, जैसे कि ये, ठीक है? होप सो ये पॉइंट ज़रा क्लियर हो गया। और लाइक आई फेल्ट कि इसमें मुझे थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बेसिकली
कॉन्सेप्ट है इस तरह का कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, और इस पे आप और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। वो बस एकदम से मेरे लिए भी नया इवेंट था, नहीं चने, तो मैं उसको चने दैट्स गुड। और बेसिकली ये था कि मैंने लाइक मुझे ये फील हो रहा है कि आई थिंक हमें क्लास में लाइक इसी को रिवाइज करना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई हैं। हम इसी तरह के मतलब इसी इसी को लेके बेस करके डिफरेंट इवेंट्स बना सकते हैं। बिल्कुल, हम इवेंट्स बना सकते हैं, हम इवेंट्स बना के देख लेते हैं कि हम किस तरह बना सकते हैं। और इसके अंदर हम इनपुट, हम और रेफ्स और स्टेट्स बना लेते हैं। हम इसके अंदर हमारे पास और स्टेट क्या आ सकती है, हमारे पास आ सकती है कौन, एज, एज आ सकती है हमारे पास, और सेट एज कर सकते हैं। यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑब्वियसली ज़ीरो होगी। ठीक है, तो हम यहाँ शो कर देते हैं इसको h1, दिस इज एज। यहाँ हम इसको रिमूव कर देते हैं और इसको यहाँ हम ले आते हैं इससे। ठीक है, और यहाँ हम इस तरह करके एज कर दें। तो यहाँ बल्कि हम प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर ऐड करके हम कह देंगे कि इंटर योर नेम। ठीक है, और यहाँ हम कह देंगे इनपुट, यहाँ हम कह देते हैं वैल्यू, और वैल्यू में हम कह देते हैं एज। टाइप इसमें भी ऑब्वियसली, टाइप इसमें हम नंबर रख लेते हैं, नंबर की भी हमारे पास टाइप होती है। नंबर की टाइप अगर हम लिख लेते हैं तो उसमें हमें ये बेनिफिट होगा कि हम नंबर के अलावा कोई और वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। इंटर योर एज, और इसके अंदर हमारे पास और चीज़ आती है ऑन चेंज की। ठीक है, ऑन चेंज में बेसिकली हमारे पास फिर हम इवेंट पास कर लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं सेट एज, तो यहाँ बेसिकली हमारे पास ये शो आ रहा है। ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास एज भी इधर चेंज शो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एज वाला आ रहा है, तो हम इस पर क्या करते हैं, ये हमारे पास इंटर योर एज शो कर रहा है ना, हम इसमें क्या कर लेते हैं, जो भी हम एज करेंगे यहाँ लिख देते हैं दिस इज माई एज। ठीक है, ये देख, जो भी हम एज करेंगे, और फिर हम जब नेम करेंगे तो हमारे पास हेलो दिस इज माई नेम। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह जो है हम अपनी फील्ड्स को लेके चलते हैं। ठीक है, दिस इज माई एज, और इस तरह हम इवेंट्स को डील करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ही यूज़ करते हैं, और भी हमारे पास इवेंट की हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये है कि आप जैसे जैसे उसको पढ़ेंगे, ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोई और क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई अभी तक ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों को ना समझ आई हो, या ओवरऑल अभी तक हमने जितनी रिएक्ट कवर की है कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, तो हम उसको भी रिवाइज कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? हम यूज़ रेफ की और चीज़ें देख लेते हैं कि यूज़ रेफ के अंदर हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। डॉट करंट अगर हम करते हैं तो हमारे पास और क्या चीज़ें आती हैं। कंसोल में चेक कर लेते हैं। अच्छा, कंसोल में आपके पास कुछ इस तरह के एरर्स आएंगे, आप उनको अवॉइड कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखें, जब हमने इसको वो किया ना कि जो भी हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है, देखें हमारे पास पूरा एक इनपुट फील्ड रिटर्न कर देता है वो कंसोल में। क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर में हम क्या करते थे कि हम पूरी उस एलिमेंट को पिक कर लेते थे आईडी या उसकी बेस पे, इसी तरह रेफ के अंदर भी हम उसी तरह पिक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये इनपुट फील्ड हमें शो कर रहा है कि टाइप टेक्स्ट है, पूरी इस तरह शो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर कोई भी इवेंट अगर करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, बट इसके अंदर मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो सबसे पहले तो करंट करेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमने कोई वैल्यू सर्च करनी है तो करंट करेंगे, और करंट के अंदर फिर जो भी चीज़ हम अप्लाई करना चाहते हैं हम वो करेंगे। ठीक है, तो ये कि मैं आप लोगों के साथ आर्टिकल शेयर करूँगा, आप लोगों ने उसके बारे में और थोड़ी डिस्कशन करनी है, वो थोड़ा सा और रीड करना है, और ये कि जो आप लोगों की इनपुट्स होंगी वो फिर आप लोगों ने मुझे मुझे कन्वे करनी। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो मुझे भी नहीं पता चले। ठीक है, आई वुड से कि आप लोग खुद भी रिसर्च करें और प्रैक्टिस करें इसको। ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी हैं कि रिएक्ट के स्टेज पे जब हम आ चुके हैं ना, तो चीज़ें ऐसी हैं कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी क्लैरिटी होती रहेगी। तो आई वुड से कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, खुद डिज़ाइन करके पूरी रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने की ट्राई करें जितनी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ें। और ये है कि हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे रिएक्ट पे, थ्रू आउट उसके अंदर पूरी हम डिज़ाइनिंग करेंगे और उसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे, प्रॉप्स स्टेट्स वगैरह सब कुछ यूज़ करेंगे। बट मेक श्योर कि अभी तक हमने जितना कवर किया है वो आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई वुड से कि आज के लिए हमारी क्लास के लिए इतना ठीक है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो बता दें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम क्लास को एंड करते हैं। और ये है कि रिकॉर्डिंग आप लोगों को कल की और आज के लेक्चर की मैं इकट्ठी अभी अपलोड कर देता हूँ। होपफुली स्टूडेंट्स हम इसी तरह लेके चलेंगे कि ये दो दो जो आपकी संडे की क्लास हुआ करेगी ना, उसके बाद ही मैं आपकी सैटरडे और संडे की लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग दिन करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो आई वुड से कि अगर दोनों इकट्ठी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं क्लास को। ओके, चलिए रिवाइज कीजिएगा कॉन्सेप्ट को, और ये है कि तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।